बन्नू के इलाके माली खैल में खवारजियों का मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान शहीद। फायरिंग के शदीद तबादले में 6 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की चेक पोस्ट पर दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। चेक पोस्ट में दाखिले में नाकामी पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी की दीवार से टकरा दिया। बारूदी गाड़ी टकराने से पाक फौज के 12 जवान शहीद हो गए। शहदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और फ्रंटियर कांस्टेबल के 2 एहलकार शामिल। धमाके के नतीजे में दीवार का एक हिस्सा गिर गया और मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा। सदर जरदारी का कहना है पूरी कौम मादरे वतन की सलामती के लिए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म का दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर पाक फौज के जवानों को खैराज अकीदत। कहा, कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है दहशतगर्द तरक्की की राह में रुकावट नहीं डाल सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बन्नू में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मसम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंच गए। बानी PTI से मुलाकात करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज भी बानी PTI से जेल में तवील मुलाकात की थी। मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज से कबल मुज़ाकरात की इजाज़त ली थी। आप धरना अपने सूबे में दें। आपने प्रोटेस्ट करना है तो आप अपने सूबे में प्रोटेस्ट करें। मतलब ये क्या कि एक सूबे को लड़ा दो दूसरे सूबे के साथ। पंजाब में क्यों कोई निकलेगा? पंजाब के लोग मतलब उनको अपनी तरक्की नजर आ रही है इसलिए नहीं निकलते। आप एक मुजरिम हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आपके केसेस अदालत में हैं। एक मुजरिम को, एक कैदी को आपने जेल से छुड़वाना है तो वो अपने जवाब दे। ये PTI एक फ्रेंचाइज पार्टी बन चुकी है जिसके की बिडिंग होनी है 24 को कि नंद जीतेगी कि बाबर जीतेगी। एहतजाज और धरना देना है तो अपने सूबे में दें। एक सूबे की इंतजामिया को दूसरे की इंतजामिया के साथ ना लड़ाएं। पंजाब के लोगों को तरक्की नजर आ रही है, वो आपके लिए बाहर क्यों निकलें? आपका लीडर अपने जराइम और अमाल की वजह से अंदर है। आपके लीडर ने अदालतों में जवाब देना है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI के मुतालबात गैर मंतकी और नाकाबिले अमल हैं। PTI वालों से बात करना भी चाहें तो किस पर करें? लाओ लश्कर के जरिए बानी PTI को रिहा नहीं कराया जा सकता। PTI का एहतजाज स्पॉन्सर्ड है। 24 नवंबर को रियासत पर हमले की कॉल है। किसी को रियासत पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर को फैसला करना होगा, रियासत के साथ या रियासत के खिलाफ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर ने बानी को बता दिया कि पंजाब से कोई नहीं आ रहा। गंडापुर ने बानी को एहतजाज मुलतवी करने का कह दिया है। PTI की सियासत में बुशरा बीबी की एंट्री हुई है। ब्लैकमेलिंग और ईमान के वास्ते देना अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। PAC अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पीकर के इजलास न बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी का खुद इजलास बुलाने का इंदिया। मुस्लिम लीग नून का PAC की सरबराही के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनाने पर बाजिद। स्पीकर कौमी असम्बली ने PAC की सरबराही के लिए तहरीक इंसाफ से नामों का पैनल मांग लिया। हुकूमत पर वादा खिलाफी के इल्जामात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, मुराद अली शाह, मीर सरफराज बुगटी कमेटी में शामिल। पंजाब से गवर्नर सरदार सलीम हैदर, मखदूम अहमद महमूद, हैदर गिलानी। गवर्नर KP भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी वफाकी हुकूमत की जानिब से वादों और शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर अमल न होने का मामला उठाएगी।
उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या ना हों, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों कराना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने तमाम सरकारी ओहदेदारों को बरतरफ करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। आपकी इस्तदा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, उन्हें फारिग करें। आपने मुतालिका इदारों से क्यों नहीं रुजू किया? जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। कोई नहीं सुनता इसलिए सुप्रीम कोर्ट आया, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका कौन सा काम नहीं हुआ, अदालत को बताएं। इसका क्या मतलब है? हम सदर, वजीर आजम, स्पीकर और पार्लियामेंटेरियन सबको निकाल दें? कोई कहता है हमारी अदलिया का नंबर 120 है, कोई कहता है अदलिया का नंबर 150 है, पता नहीं ये नंबर कहां से आते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। 90% साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई ही नहीं मिलती, दरख्वास्त गुजार के दलाइल। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, किस सर्वे की बुनियाद पर आप बोल रहे हैं कि 90% लोगों को रसाई हासिल नहीं? सर्वे हमें भी दिखाएं जिसकी बुनियाद पर आप बोल रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हम आपको बराह रास्त सुन रहे हैं, इससे ज्यादा क्या रसाई चाहिए? आप तो अपने ही इदारे को बर्बाद कर रहे हैं। अदालत ने साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। ज्यूरी सेट का तखमीना कैसे लगाया है? चालान में रसीद बुशरा बीबी की है या बानी पीटीआई की? अदालत का इस्तफसार। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, चालान में रसीद पर बुशरा बीबी का नाम है। इनामुल्लाह शाह को इस्तगासा ने गवाह बनाया है, वो वादा मुआफ गवाह नहीं। क्या आपने गवाहों के बयानात पढ़े हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का FIA तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। 18 सितंबर को गवाहान को नोटिस किया था। गवाहान ने नैब को पहले से दिए बयानात की तस्दीक की। गवाहान के बयानात खुद पढ़े हैं। बुल्गारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया। रियासत के तोहफे की कम कीमत लगवा कर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। बानी पीटीआई और उनकी बीवी दोनों ने फायदा उठाया। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल। बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। जब बीवी को फायदा हुआ तो शौहर को भी फायदा हुआ। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उससे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी दे रहे हैं। पाक आर्मी गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शहदा की कुर्बानी देकर दूर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद और रियास को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। पाकिस्तान से बेकारियों को सऊदी अरब भिजवाए जाने पर वाले माफिया की सरगोबी पर बातचीत। दोनों ममालिक का कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 4300 भिकारियों के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। सऊदी अरब जाने वाले भिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीजा नहीं, जब चाहे आए। एक शख्स जिसने उस नौजवान नस्ल को, जिसको हमें टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, जिसको हमें तालीमात देनी चाहिए, जिसको हमें अच्छी रिसर्च देनी चाहिए, जिसको हमने AI देना चाहिए,
हमने उनको वो देने के बजाय हमने उनको बताया कि जी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग किस तरह की जाती है, हमने उनको ये बताया कि गालम गलोच किस तरह दी जाती है, हमने उनको ये बोला कि जी गलत तरीके से लोगों को मलाइन किस तरह किया जाता है। 24 नवंबर को फिर अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है, हुकूमतों को प्रेशर में डालने की कोशिश की जा रही है। आप हुकूमतों को गन पॉइंट के जरिए यरगमाल नहीं बना सकते। 24 नवंबर वाली कॉल से कुछ नहीं होगा। गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। चंद लोग सियासत को आलूदा करते हैं। नौजवानों ने किसी के बहकावे में नहीं आना। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स ने नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी नहीं दी, ट्रोलिंग करना और गालम गलोच सिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह पाकिस्तान में किसी शख्स को आज़ाद कराना नहीं। करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर, जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। ये किसके बाप का पैसा है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे लगना चाहिए, लेकिन लग वो सियासत के ऊपर रहा है। वही इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा क्लियर बता दिया है। वो मरने मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाद सियासत रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं। फसाद फैलाने के लिए अराकीन असेंबली में पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। हर एमपीए और एमएनएस को लाखों रुपए किस बुनियाद पर दिए जा रहे हैं? धरनों और लॉन्ग मार्च के लिए पैसा कहां से आ रहा है? अगर पीटीआई के पास ए, बी और सी प्लान है तो हुकूमत के पास ए टू जी तक सारे प्लान्स हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। लाहौर हाई कोर्ट ने अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के मुलज़िम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। फेक वीडियो बनाकर खातून की शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वकील की मुलज़िम की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत। इस्लामाबाद सेक्टर F14 और 15 में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट अलॉटमेंट केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम को गैर आईनी करार दे दिया था। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। दोनों केसेस में माफीनामा जमा करा दिया। सर माफी तिलाफी कर दे। फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन में इस्तदा। आप बाहर जाकर वही बात कर रहे हैं या फर्क पड़ गया? मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, आप औरों की बातें भूल जाते हैं, मेरी याद रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। रिकॉर्ड तेजी के बाद मनफी रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 95,763 पॉइंट्स पर ट्रेड। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर का AQI 217 और मुल्तान का 156 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूल्स में बैरूनी खेलों और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। भारत का शहर दिल्ली 227 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मॉग अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। असातिज़ा और तलबा और तालिबात मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्मॉग के तदारुक के लिए केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। हुकूमत की जानिब से बेहतरीन काम किया गया। कल्चरल चेंज की ज़रूरत है। रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का ऑर्डर पूरे साल के लिए कर देना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने के लिए कानून साजी करें। फसलों की बाक़ियात जिस जिले में हो वहाँ के DC को ट्रांसफ़र करें। गाड़ियों की चेकिंग करें, जो धुआं छोड़ें फौरी तौर पर बंद कर दें। अदालत की हिदायत। आइंदा समाअत पर मुतालिका महकमों से रिपोर्ट्स तलब। इजरायली फौज के गाजा के मजलूम मुसलमानों पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद। साबरा मोहल्ले में इजरायली फौज का हमला, 2 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। नसरात के करीब से हुनी फौज के तोपखाने की बमबारी, शेरख्वार शहीद।
मगरबी गाजा में इजराइल के फजाई हमले में 7 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,972 हो गई। 1,04,000 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। जनूबी लबनान में UN मिशन की इमारत पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के 4 अहलकार जख्मी। बच्चों के हुकूक को मुआशरे में उजागर करने का दिन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन आज मनाया जा रहा है। यौम इत्फाल मनाने का मकसद आलमी सतह पर बच्चों के हुकूक को फरोग देना और उनके हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाना है। गाजा के बच्चे इजरायली बर्बरियत का शिकार, 17,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म को बच्चों के हुकूक, फलाह बहबूद और तरक्की के अज़्म का अयादा। अपने पैगाम में कहा, हुकूमत ने बच्चों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। स्कूलों की तामीर नौ और बच्चों को मयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, बच्चों के बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए तालीम और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों की सेहत और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है, बड़ों की तरह बच्चे भी इज्जत और वक़ार के मुस्तहिक हैं। बेसहारा बच्चों को मुआशरे का मुफीद रुकन बनाया जा रहा है। भारतीय मौसीकार AR रहमान की अहलिया का अलहदगी का ऐलान। सायरा बानो की वकील ने अलहदगी के हवाले से बयान जारी किया। फैसला उनके ताल्लुकात में पेचीदगी के बायस किया गया। AR रहमान की शादी 1995 में हुई। उनके 3 बच्चे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की ठंडे इलाकों की सैर, मलिका कौहसार मरी में तारीखी इमारत, GPO के सामने रोनुमाई। सयाहों और मकामी अफराद की कसीर तादाद में ट्रॉफी की झलक देखने आई। क्रिकेट लवर्स ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ खूब तस्वीर बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी मरी से कराची पहुंच गई। कौमी टीम मेलबर्न से जिम्बाब्वे रवाना। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में फतह समेटी। T20 सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। T20 रैंकिंग में बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली, 4थे से 5वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की 5वें से 6ठे नंबर पर तनज़्ज़ुली। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के बैटर ट्रूस हेड पहले नंबर पर विराजमान। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स की फहरिस्त में इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर।